दोस्तों नमस्कार। और मैं हूं उमेशाचार। आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं इससे पहले कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों हम आज लेकर के आए हैं इंटरमीडिएट कक्षा, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में पाठ्यक्रम चलता है उसके अनुसार कक्षा 12 में संस्कृत खंड है हिंदी में, और उसमें जो दूसरा पाठ है और वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो दोस्तों ये जो पाठ है उसमें एक वैदिक कालीन एक छोटा सा उदाहरण कथा जैसा दिया हुआ है, संवाद है। तो वो संवाद याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में है, इनकी पत्नी थी, और उनसे जो संवाद हुआ है आत्मा के संबंध में, अमृत तत्व के संबंध में, वही इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये इसमें थोड़े से वैदिक शब्द होने के कारण से, और वैसे तो संस्कृत जो है समझ में आपको आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो मैं उसको स्पष्ट करता चलूंगा। तो आइए मैं आपको इसका अनुवाद और इसका भावार्थ क्या होगा ये मैं बताता हूं। आपको इसमें जो कठिनाइयां आती है अगर कहीं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट हमें लिखें, तो आगे के वीडियो में इसका सुधार होता जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच। देखिए संस्कृत में मैं बता रहा हूं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर आप कारक विभक्तियां जानते हैं, अगर ये जानते हैं कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है कि प्रत्यय है कि अव्यय है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया प्रत्यय अव्यय, इस तरह से 6 ही प्रकार से शब्द बनते हैं। और इन्हीं छह अगर कैटेगरी में बांट दिया जाए तो पूरे संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो सब आ जाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे प्रत्यय तद्धित के हो चाहे कृदंत हो। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि जो विशेषण है वो विशेषण संज्ञा के लिए प्रयोग होगा या तो क्रिया के लिए होगा, जो सर्वनाम है वो भी संज्ञा के लिए प्रयोग होंगे। तो आपको देखना यह है कि जो संज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके रूप चलते हैं, इनको शब्द रूप कहते हैं। साथ ही साथ जो क्रियाएं आएंगी वो धातु रूप में होंगी। अब धातुएं आपको 2 प्रकार की मिल जाएंगी, आत्मनेय पद और परस्मय पद। तो आत्मनेय पद और परस्मय पद, और उसके साथ साथ लकार। तो लकार में वैसे तो 10 लकारें हैं, 10 क्या कहिए 11। एक वैदिक काल में चलते, वेदों में चलती थी लेट लकार, उसका प्रयोग अब सामान्य उसमें नहीं होता है, किंतु 10 लकारें तो प्रयोग में होती हैं। और आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से कहा जाए तो केवल 5 लकारें ही प्रयोग होंगे। तो जिनको आप सामान्य रूप से लट लिट लोट विधिलिंग और 5 लकारें हो गई। पहले तो वर्तमान काल में देखेंगे तो लट प्रयोग होती है, भूतकाल में देखेंगे तो लंग प्रयोग होती है, लिट होती है भविष्य काल में, विधिलिंग होती है चाहिए के अर्थ में, और लोट होती है आज्ञा अर्थ। तो इतनी लकारें जो है वो प्रयोग होती हैं। अब इनके अनुसार ही आपको पाठ्यक्रम में ज्यादातर क्रियाएं प्रयोग की हुई मिल जाएंगी, और इसमें भी वही है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रीम उवाच मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। तो देखिए ये याज्ञवल्क्य लिखा है, तो ये याज्ञवल्क्यो है, याज्ञवल्क्य। तो ये याज्ञवल्क्यो जहां पर ऐसा आवे, देखो अगर कोई प्रथमा विभक्ति में शब्द आया है, ये संज्ञा है, याज्ञवल्क्य करता है, तो याज्ञवल्क्यो हो गया। तो ये विसर्ग का रुत्व विसर्ग होता है, रुत्व रू होता है, रू का रा हट जाता है, फिर ऊ आता है, आ ऊ मिलकर ऊ हो जाता है। तो ये विसर्ग संधि में पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब प्रथमा विभक्ति याज्ञवल्क्य,
और जब याज्ञवल्क्य है तो आप देखते होंगे कि संस्कृत में जो कर्ता होता है हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, और जो प्रथमा विभक्ति में होगा वही कर्ता होगा। और आपको पुरुष और जान लेना है कि पुरुष कौन सा, प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है। तो यदि मैं और तुम ये शब्द नहीं है तो वो प्रथम पुरुष में होगा। तो याज्ञवल्क्य मैं में और तुम में यानी अस्मद और युष्मद नहीं है, तो इसका मतलब है अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम त्वम युवाम यूयम, ये अगर नहीं है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके प्रथम पुरुष का कर्ता समझिए। अगर प्रथम पुरुष का कर्ता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। तो देखो यहाँ उवाच आया, ये उवाच। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयीम उवाच, आगे देखिए लिखा है मैत्रेयीम। तो ये जो मैत्रेयी शब्द आया हुआ है तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि मैत्रेयी मैत्रेयीम 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 का मतलब होगा मैत्रेयी से, मैत्रेयीम। यहाँ बोलने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है उवाच है, तो मां में हलंत लग जाएगा, उवाच माने बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी कौन है? मैत्रेयी इनकी पत्नी है। और क्या बोले? तो एक समय की घटना है, उनके मन में आया तो उन्होंने बताया, रहस्य बताया अपना। कहा कि मैत्रेयी, ये देखो संबोधन है मैत्रेयी। अब जब मैत्रेयी शब्द है तो संबोधन में छोटी की मात्रा हो जाएगी, मैत्रेयी हो जाएगा। तो कहा हे मैत्रेयी, अब आप इसमें हे जोड़ लेंगे। कहा उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यास्यन यानी उद माने ऊपर होना, उद माने ऊपर होना, उठना, उठ जाने वाला हूं। अब देखिए लोग कहते हैं ना कोई मरने वाला होता है, कोई मर गया, उठ गए भैया, उठा लिए भगवान, ऊपर वाले ने उठा लिया। तो देखिए यही है उद्यास्यन। तो पहले के जो ऋषि महर्षि होते थे या ऋषि होते थे तो उनको अपने बारे में ज्ञान होता था और वास्तव में अपनी इच्छा अनुसार ही वो शरीर त्याग कर लेते थे। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जो है उन्होंने स्मृति ग्रंथ भी लिखा, याज्ञवल्क्य स्मृति से नाम से, और बहुत विद्वान थे, ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्म का जो ध्यान करते थे और तो ब्रह्म उनके चिंतन में आ जाते थे, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ कहलाए थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। तो कहा हे मैत्रेयी, अपनी पत्नी से कहा कि मैं, अहम माने मैं अस्मात् स्थानाद, यहां जस संधि हो गई, ता का दा बन गया अस्मि, इसमें अस्मि जुड़ा हूं। अहम, देखिए ये अहम उत्तम पुरुष है और अस्मि ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो मैं हूं क्या? अस्मात् स्थान, इस स्थान से ऊपर उठने वाला हूं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर उठने वाला हूं, मतलब मैं मरने वाला हूं ऐसा नहीं कहा। तो क्यों? मरते तो सामान्य लोग हैं भाई, जो लोग क्या है, इस धरती है, धरती से जब ऊपर की ओर जाएगा ब्रह्मलोक, भगवान के ईश्वरीय लोक में, तो ऊपर एक दर्जा ऊंचा हो जाएगा ना। तो नीचे है तो नीचे ही, और ऊपर का दर्जा होगा तो ऊपर उठने वाला, तो सीढ़ी यानी ऊंची होने वाली है। तो वो ने कहा इस स्थान से मैं जाने वाला हूं, हम सीधे जी इस स्थान से, इस धरती से मैं जाने वाला हूं। ततः, इसका ततः तो फिर तो मैं कुछ करने वाला हूं। तो बताया कि ततः ते अनया कात्यायन्या। अब देखिए इनकी दूसरी पत्नी का नाम है, ये है कात्यायनी, और कात्यायनी का तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया, तो यहां का प्रत्यय लगा है और इसलिए प्रत्यय लगने का कात्यायन्या बन गया। तो कात्यायनी से, अब यहां क्या है? तथा ते माने तुम्हारा, ते माने तुम्हारा। अब ते माने वैसा भी होता है लेकिन युष्मद में ते आता है, जब ते आता है तो तुम्हारा। कहा तुम्हारा अनया, अनया इदम शब्द है और स्त्रीलिंग में है। कहा इस कात्यायनी से, ये दूसरी पत्नी है, ये और ये पत्नी में दो पत्नियां हैं याज्ञवल्क्य की, और इसलिए कहा तुम्हारा इस पत्नी से, कात्यायनी से, इस पत्नी का इस कात्यायनी से विच्छेदम करवाने, बंटवारा करवा दें, विच्छेद करवा दें, तोड़वा दें। मतलब क्या है भाई, संपत्ति जो कुछ हमारे पास है तो दोनों में भाई पति क्या चाहेगा कि भाई दो पत्नियां हैं तो उसमें बंटवारा हो जाए। तो कहा कात्यायन्या विच्छेदम करवाने, इनसे बंटवारा करवा दें। समझ में आया? तो समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर आप लाइक करें हमारे इस वीडियो को। और करवाणी, करवा दूं, करवाणी कौन सी लकार? लोट लकार,
तो लोट लकार है ना, तो कुरकुरताम कुरुत, कुरकुरतम कुरुत, और करवाणी करवा करवा, ऐसे रूप चलते हैं। करवाणी करवा दूं, इति ऐसा कहा। तो मैत्रेयी बोली, देखो मैत्रेयी कहने लगी, क्या बोली, यदि यम सर्वाः पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, कहा यदि इयम, यहां देखो दीर्घ संधि हो गई, यहां दीर्घ संधि है, यदि धन इयम, यदि इयम, यदि यह सर्वाः पृथ्वी, पूरी सर्वा पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्त माने धन होता है, और इस धन पूरी पृथ्वी की पूरी धरती धन से परिपूर्ण हो जाए, अगर यानी कहने का मतलब था कि यदि सारी पृथ्वी धन से पूरी करके पूर्ण होकर के भी मुझे मिल जाए, तो पूरी हो जाए, ये पूरी धरती का धन मिल जाए, ततः किम तत्किम तेन हम अमृतास्याम। अब देखिए कितनी बड़ी बात की, तो क्या मैं उस तेन माने उससे, अहम माने मैं, देखिए तेन अहम, यहाँ तेन अहम, आपका मैं क्या, तो क्या मैं उससे, अगर पूरी धरती का धन हमको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो तेन अहम, क्या उससे मैं अमृत हो जाऊंगी, मतलब क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, या उससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगी। अमृत तत्व की बात कही है, हो जाऊंगी। तो देखो जब श्याम लगाया है, यहां विधिलिंग लकार आया है, तो स्यातंसु स्यातम स्यात, और श्याम ऐसा करके रूप चलता है। तो क्या मैं तेन अहम के साथ श्याम जुड़ जाएगा, क्या मैं उससे क्या अमर हो जाऊंगी। अमर होने का तात्पर्य यहां मोक्ष की प्राप्ति है। देखिए यहां खाली अमर, खाली नहीं मरना नहीं, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, यानी उस अमर यानी हम परमात्मा से एक तरह से मिल जाएंगे, साक्षात्कार कर पाएंगे। तो क्यों कहा कि ये धन से आप धन हमें देना चाहते हैं, और धन से पृथ्वी का धन, पूरी पृथ्वी का मिल जाए, पूरी पृथ्वी से धरती भर जाए, तो उस धन से क्या मैं अमृतत्व को प्राप्त हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, तो याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य क्या बोले, उवाच माने बोले, क्या बोले, नेति। अब इसमें संधि विच्छेद कर दीजिए, गुण संधि है इसमें, देखिए ये शब्द है गुण संधि का, ना धन इति, ना धन इति, ना धन, तो ना धन इति नेति, आई मिलके ए हो गया। अब जब आई मिलके ए हो गया तो हो गया नेति। तो याज्ञवल्क्य ने एक ही शब्द में उत्तर दे दिया, का नहीं, इससे तुमको मोक्ष तो या तुमको अमरत्व की प्राप्ति तो नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, तो याज्ञवल्क्य बताते हैं, यथैव यथा धन एव, जैसे यथा, जैसे, अब यथा धन एव, अब यथा और इसमें उ आ गया, यथैव, तो यथा धन उपकरणवताम। अब देखो इसमें कहा यथा धन उपकरण, उपकरण माने साधन, जो हमारे पास घर मकान संपत्ति या जो भी कुछ गाड़ी बंगला या जो भी कुछ हमारे पास है भौतिक संसाधन, उनको उपकरण कहते हैं। और कहा कि जैसे उपकरणवताम जीवनम, अगर साधन जैसे उपकरणवताम उपकरण यानी जिनके पास साधन होते, ऐसे लोगों का जीवन होता है। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उससे तुम अमर नहीं होगी, और बल्कि ये कहा कि जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथा ते जीवन से आज बड़ी सरल सी बात कही। कहा कि देखो है तो बड़ी गंभीर बात, लेकिन कितनी सरलता से कहा कि जैसे भाई धन पैसा मिल जाएगा तुमको, खूब ढेर सारा पैसा है, हमारी संपत्ति मिल जाएगी, तो उससे अमृतत्व की प्राप्ति तो नहीं होने वाली। लेकिन जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम, तत्ते माने यहां पर तुम्हारा, वैसा ही जीवन तुम्हारा हो जाएगा। ये बात कही। तो अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन, का धन से, वित्तेन माने धन से, तृतीया विभक्ति है, धन से अमृत तत्व की तो, अमृतत्व की तो आशा नहीं करनी चाहिए, आशा है ही नहीं। कहा उम्मीद नहीं है इसमें, कहा बिल्कुल अपेक्षा नहीं। कहा कि धन से मिल जाएगी अमृतत्व तो ना, ऐसा नहीं हो सकता। अमृत तत्व तो कि अमृत, अब देखो अमृत तत्व की तो आशा नहीं है, नासा अस्ति मतलब न आशा अस्ति, ना यहां दीर्घ संधि हुई है, ना धन आशा, और कहा आशा नहीं है वित्त से, धन से, वित्त से धन किया, वित्त से अमृतत्व की तो आशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ही नहीं। तब मैत्रेयी बहुत
चतुर है। तो वह पति को अपने प्रश्नों के वही प्रश्न का जो किया है और उत्तर जो मिला है उसी से वो उनको फंसाना चाहती है और उनके प्रश्न को ही जवाब मान करके उसी का क्रॉस क्वेश्चन कर देती ना। सा मैत्री वाच, वो मैत्री बोली, सा स्त्रीलिंग है शब्द, सा मैत्री उवाच, कहा ये न अहम, अब देखिए ये न अहम दीर्घ संधि है, एन जिसके कारण से, जिससे अहम ना अमृता श्याम, जिससे अहम अमृता न श्याम। देखिए यहां लिखा है जिससे मैं अमृता, यहां देखिए लिखा है ना अमृता, ना धन अमृता, मैं अमर नहीं होंगी, जिससे मैं अमृत को प्राप्त नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो किम अहम तेन कुर्याम, तो हम उसका लेकर के क्या करें? किम अहम तेन कुर्याम, हम क्या करें उसका? अरे भाई पैसा हो जाएगा ढेर सारा, पूरी धरती का धन हमारे पास हो जाए तो भी हम इससे अमृतत्व तो नहीं खरीद सकते, उससे नहीं ले सकते, उसके बदले हमको नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे धन को लेके क्या करेंगे? किम अहम, देखिए किम धन अहम, क्या, तो मैं क्या करूं? तेन कुर्याम, उसका क्या करें? बहुत बड़ी बात कही, क्वेश्चन मार्क कर दिया। आप देखिए अब वो कहती है उसके बाद, यत एव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जाना। तो कहा जो, यद माने जो, जो हे भगवान, हे पति के लिए कहा है, आप हे पति देव, आप जो अमृत तत्व का जो साधन आप जानते हैं, केवल हैं आप ये जो अमृत तत्व का साधन जानते हैं और अमृत की प्राप्ति कैसी हो उसको जाना थी, आप जानते हो। तत् एव में ब्रूहि, वही मुझे बताइए। देखिए मैं माने मुझको, मैं माने, देखिए ये मैं शब्द है, ये मैं माने मुझे, ब्रूहि माने बताओ, ये मुझे बताओ। और कुछ हमें पैसा वैसा की जरूरत नहीं है, पैसा लेके हम क्या करेंगे? धन लेके क्या करेंगे? धन तो खत्म हो जाएगा, नश्वर होता है। इसलिए का याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य क्या किए? याज्ञवल्क्य, फिर देखिए याज्ञवल्क्य बोले तो देख कितने खुश हो गए होंगे याज्ञवल्क्य, तो सोचते हैं पैसा सब बंटवारा हो जाएगा, हमारा झंझट खत्म होगा। लेकिन ना, पत्नी भी तो बहुत, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब कात्यायनी, ये पुराने बहुत विदुषियां थी और उन्होंने फिर तुरंत उनको उपाय बताना पड़ा, कहा और कहना पड़ा प्रशंसा में कि प्रिया नह सती तुम प्रियम भासते, तुम हमारी वास्तव में प्रिय पत्नी और तुम प्रिय भासते, तो वास्तव में पत्नी हो, सच्ची पत्नी हो और तुम प्रिय, और तुम प्रियम भासते, और तुम प्रिय हो और तुम सही बोल रही हो, तुम सच बोल रही हो, तुम सही कह रही हो। तो देखो सही कह रही हो, इसलिए कहा कि भाई अगर कोई वैसे होता तो धन से खुश हो जाता है, और कहा कि वास्तव में तुम मेरी सच्ची पत्नी हो और तुम सच बोल रही हो, तुम प्रिय बोल रही हो, अच्छा बोल रही हो, सही है। तो अब जब ये बात कही तो अगला देखेंगे। तो तुरंत याज्ञवल्क्य ने कहा यही कि आओ, यही देखिए लिखा ना, यही आइए, बुलाने के लिए होता है यही, आओ भैया आओ, आओ बैठो। देखो उपविश, अब उपविश उत्तिष्ठ ये सब बोला जाता है ना, लोट लकार है, तो आओ बैठो, कौन बैठो? तुम बैठो, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है यहाँ पर, आओ बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधना, व्याख्या करूंगा मैं, बताऊंगा, व्याख्या करना माने मैं बोलूंगा, बताऊंगा, ते तुमको बताऊंगा, और क्या बताऊंगा? अमृत तत्व, अमृतत्व, अमृतत्व का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन, अमर होने का साधन मैं तुमको बताऊंगा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा अब देखो सुनो भाई, अमृतत्व का साधन सुनो। क्या साधन बता रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए बड़ी बात है और समझदार लोगों के लिए काफी है ये, और आसानी से ये बातें उपनिषद, चूंकि उपनिषद से लिया गया ये पाठ है और उपनिषद में ब्रह्म विद्या ही लिखी है, क्योंकि वेद की भाषा थोड़ी ज्यादा कठिन थी, वेदों को जो समझ नहीं सकते थे तो उसकी व्याख्या ऋषियों ने उपनिषद में की है। बातें वही ईश्वरीय बातें हैं, ब्रह्म की बातें, परमात्मा की बातें। देखिए लिखा है याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले नवारे मैत्रेयी, कहा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी,
नवा पत्यु कामाय न पत्यु कामाय, करेर में तेरी पत्यु कामाय पति ही प्रियो न भवते। न जो पहले आया है उसको यहां लगा लेंगे, ये जो ना शब्द ये ना आया है इसको यहां पर जोड़ लेंगे। तो अब देखिए कहा अरे मैत्रेयी, अरे मतलब ये संबोधन हो गया, ये संबोधन हो गया। कहा पत्यु ये षष्ठी विभक्ति है। कहा पति की, काकी के जोड़े, पति की कामाय इच्छा, पति की इच्छा, पत्यु कामाय मतलब पति की इच्छा, काम माने इच्छा, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय न भवति। पति यानी पति खुश रहेगा इसलिए पति प्रिय नहीं होता है, पति की इच्छाएं पूर्ति होती हैं इसलिए पति प्रिय नहीं होता। और कहा कि आत्मनः, आत्मनः तु वै कामाय पति प्रिया भवति। कहा तुमको, ये कहा आत्मनः तु वै कामाय पति प्रियो भवति। कहा अपनी इच्छा, आत्मनः माने स्वयं, स्वयं की इच्छा के लिए, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यानी हमको जो प्रिय, कहा कि दूसरे के लिए कोई प्रिय थोड़े होता है, पति क्यों प्रिय है। अगर पत्नी कहे कि पति बहुत प्रिय है तो ना, पति इसलिए प्रिय नहीं, अपनी इच्छा के लिए, हमारी इच्छा पूर्ति है होती है और इसलिए पति प्रिय होता है। यानी अपनी इच्छा के लिए कह रहे हैं कि पति प्रिय होता है। वैसे ही नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिय। तो कहा पत्नी, अब जाया माने पत्नी, जाया यहां भी षष्ठी, पत्नी की कामाय माने इच्छा के लिए पत्नी प्रिय, पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी नहीं प्रिय होती है, बल्कि आत्मनः तु वै कामाय, आत्मनः तु वै कामाय जाया प्रिय होती है। और इसलिए अपनी इच्छा के लिए ही पत्नी जो है प्रिय होती है। पति को पत्नी अच्छी लगती है अपने कारण से, अपनी इच्छा के कारण से अच्छी लगती है, वैसे कोई किसी का प्रिय होता नहीं है। देखो ये बात देखो साफ साफ उपनिषद में बताई गई। और फिर कहा नवा अरे पुत्रस्य पितस्य, उसी तरह से पुत्र और धन की इच्छा के लिए, अब पुत्र और धन की इच्छा, पुत्र अच्छा रहे, धन अच्छा रहे, इसलिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता ना, पुत्र अथवा धन, पुत्रो वित्तम वा, वित्तम वा माने अथवा, वा माने अथवा, ये देखिए अव्यय पद है। क्या पुत्र अथवा धन इसलिए प्रिय नहीं होता कि पुत्र और धन की, वित्त की इच्छा पूर्ति होगी ना, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, काम के लिए, काम माने इच्छा, इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है। प्रियम वित्तम प्रियम न, अब ना यहां से ले लेंगे। देखिए ये ना जो है हमेशा या भवति से, क्रिया से पहले जोड़ लेना है जहां जहां ना आया। और उसके बाद आत्मनः तु, अब कहा आत्मनः माने स्वयं, यहाँ पे षष्ठी है, अपनी कामना के लिए पुत्र अथवा वित्त, यदि पुत्र और धन प्रिय होता है, ये पुत्र अथवा धन प्रिय होता है, अपनी इच्छा के लिए होता है प्रिय, अपनी इच्छा के लिए अच्छा लगता है, और अपनी दूसरे की इच्छा के लिए अच्छा नहीं लगता है। दूसरे की इच्छा के लिए तो पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, अपनी इच्छा के लिए ये सब अच्छा लगता है, हमको ठीक लग रहा है इसलिए ऐसा बोलते। तो देखिए नवा अरे सर्वस्य कामाय, अब उसी तरह से देखिए न भवति नहीं होता है, सबकी कामना, सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते। तो आत्मनः कहा कि सबकी इच्छा के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, तो इसलिए कहा कि आत्मना, सब अपने के लिए ही, अपने के लिए ही, आत्मनः तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनः तु कामाय, आत्मनः तु कामाय सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति, आत्मनः तु कामाय सर्वम प्रियो भवति। थोड़ी लाइन इसमें छूट गई है, यानी इसको आप अपनी पुस्तक से मिला लीजिएगा, इसमें एक लाइन इसमें रह गई है, तो वो है इसके बाद कि असर्वस्य, यहाँ के बाद है सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, इसके बाद है आत्मनः। देखिए मैं लिख दे रहा हूं नीचे पर, ये देखिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, आत्मनः तु कामाय सर्वम प्रियो भवति, सर्वम प्रियम
भवति, ये लाइन इसमें जुड़ जाएगी भाई, छूट गई है। और कहा ये सबकी इच्छा के लिए सब प्रिय नहीं होता है, आत्मनः तु कामाय सर्वम प्रिय, अपनी ही इच्छा के लिए सब प्रिय होता है। तो इस तरह से याज्ञवल्क्य ने जो जो बातें बताई कि भाई ये लास्ट में ये जो पैराग्राफ है बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है तस्मात् आत्मा, अब देखिए तस्मात् इस कारण से आत्मा, अरे मैत्रेयी, देखो का अरे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा दृष्टव्य, आत्मा जो होती है यही दृष्टव्य है, दर्शनीय है, यानी दर्शन करने के योग जो है। अगर आप कुछ देखना वास्तव में तो आत्म दर्शन करना चाहिए, लेकिन कहीं बड़ा अपनी आत्मा देखो तो आत्मा ही है सब कुछ। तो आत्मा दर्शनीय है, दृष्टव्य है और दर्शनार्थम और द्रष्टव्य है, यानी देखने योग्य है, इसलिए दर्शनार्थम श्रोतव्य, देखने योग्य है इसलिए सुनने योग्य है। भाई को जो देखने योग्य है तो फिर वो इसलिए श्रोतव्य, सुनना चाहिए, उसकी बातें, आत्मा की बातें सुनना है। और अगर सुनने योग्य है और जो चीज सुनने योग्य है तो कहा मंतव्य, मनन करने योग्य है आत्मा। भाई अपने मन में मनन करो उसका, यानी पहले तो देखो, दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद उसकी बातों को सुनो और आत्मा की बात सुनो और फिर मनन करो। और मनन करने के बाद निधिध्यासितव्यश्च, कहा उसका ध्यान करना चाहिए। जब मनन करो और फिर उसी का ध्यान करो, यानी अभी देखिए आत्म केंद्रित, यानी अपनी आत्मा के अंदर झांक करके देखो, उसकी बात सुनो, उसका दर्शन करो। और आत्म दर्शन की बात जब कह दिया और उसकी जब उसी समाधिस्थ हो जाओगे तो परमात्मा आत्मज्ञान हो जाएगा। यानी आत्मा का ज्ञान तभी होगा जब उसको जब ये जान जाओगे किसी चीज के लिए कोई चीज प्रिय नहीं होती है। इसलिए मैत्रेयी से कहा, इसलिए दृष्टव्य दर्शनात्म मैत्रेयी, आत्मा दृष्टव्य, आत्मा दर्शनीय है और दर्शनीय है इसलिए श्रोतव्य, मैंने सुनने योग्य है, सुनने योग्य इसलिए मनन करने योग्य है और मनन करने योग्य है इसलिए ध्यान करने योग्य है। तो लास्ट में लिखते हैं आत्मनः खलु दर्शनेन, इसलिए इस आत्मा के ये जो लिख लिया आत्मा के खलु निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से ये आत्मा के दर्शन से इदम सर्वम विदितम भवेत्, ये बातें जितनी बातें कही गई ये सब आत्मा के दर्शन से सब कुछ ज्ञात हो जाता है, यानी आत्म दर्शन हो जाएगा तो ये बातें भी समझ में आ जाएंगी कब किसका कौन प्रिय होता है। लेकिन आत्म दर्शन नहीं करेगा तब तक व्यक्ति को ये सब पता नहीं होगा। तो ये तरह से ये उपनिषद से लिया गया पाठ है, जो गार्गी और मैत्रेयी के बीच में संवाद आया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर लिखें। और हमारे चैनल को जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। और शीघ्र ही हम नया वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। इस तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।